मित्रों नमस्कार। आप सभी का देसी किसान में स्वागत है। हम आप सभी को गेहूं के दूसरी पानी के बारे में बताना चाहता हूं कि दूसरी पानी कब देना चाहिए और किस विधि द्वारा दिया जाना चाहिए। पहले आप पानी देने के पहले आप ये अपनी ज़मीन को, फसल को चेक करेंगे कि हमारे फसल में कोई अमोनिया, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई रोग से ग्रसित तो नहीं है या इन सब चीज़ों की कमी तो नहीं है। होता क्या है कि हम पानी तो दे देते हैं, पर फ़र्क यह है कि हम उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरा पानी गेहूं की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप उस समय केयर नहीं करेंगे तो उसकी जो विकास है वो कमज़ोर हो जाएगी, वो पैदावार में बहुत ही कमी हो जाएगी। दूसरा पानी जिस समय उसको फुल खुराक की आवश्यकता होती है, उस समय हमको जांचना परखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम पहली बार तो मिट्टी का देखेंगे कि मिट्टी हमारी क्या कह रही है, फिर अपने पौधे पे आएंगे। होता क्या है कि आप दूसरी पानी देने के पहले उसमें दीमक का भी कारण बन सकता है, उसमें अमोनिया की भी कमी हो सकती है, नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है, उसमें जो है सल्फर की भी कमी हो सकती है। तो आपको देखना बहुत ही आवश्यकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इफ्को यूरिया जो होता है, नाइट्रोजन, हम पानी देने के पहले भी उसका खाद का छिड़काव कर सकते हैं या पानी देने के बाद भी कर सकते हैं, वो घुलनशील होता है। और सबसे बेटर आइडिया जो होता है वो पानी देने के पहले ही कर ली जाए तो सबसे अच्छा होता है। पानी देने के बाद आप नाइट्रोजन, यूरिया का तो प्रयोग कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि जैसे दीमक का कारण हो तो पानी देने के बाद करेंगे तो वो अंदर तक आपका दवा का अंश नहीं जा पाएगा, इसलिए पानी देने के पहले ही उसका प्रयोग करें। और दूसरे पानी में होता क्या है कि आपको कोई M45 या कोई वह चीज़ देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि पड़ती है तो आप यूरिया, नाइट्रोजन के साथ M45 इंडोफिल कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर है। इस तरीके से मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, पर हमारा जो फोकस है वो इंडोफिल का M45। कोई पर्टिकुलर फोकस नहीं है, हम जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताते हैं, समझ रहे हैं। और इसमें फ़र्क ये भी होता है कि आप किस विधि द्वारा अपने गेहूँ की बुआई किए हैं। जैसा कि लाइनिंग विधि द्वारा यदि आपकी गेहूँ की बुआई की गई है तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसा कि उसको पूर्ण रूप से प्रकाश मिलता है, सूर्य का, हवा मिलता है, उसमें गैपिंग होती है, एक दूसरे पौधे के बीच में गैप होता है, जिससे आपका पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के बाहर फेंकता है, गंदी हवा को बाहर करता है, गंदा विटामिन कण को बाहर करता है और अच्छी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करता है। उससे हमारी फसल की ग्रोथ, लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइनिंग विधि द्वारा जो है 20% आपकी गेहूं की ग्रोथ और बीज पैदावार में ग्रोथ होगा। उसमें हो। और जब आपका मानसून आगे चल के हवा के तेज़ी का शुरुआत होता है, उस समय आपकी जो फसल अंदर से लाइनिंग में अंदर रहता है वो मजबूती होती है, वो हवा के बहने से वो गिरता नहीं है। तो मित्रों, लाइन विधि द्वारा जो है वो वैज्ञानिक विधि है,
लोग इसका बहुत ही पहले से ही प्रयोग कर रहे थे, हल और वर्धा के रूप से। तो मित्रों, आपको हम दूसरी पानी के बारे में इसलिए बताना चाहते थे कि अब इस समय दूसरा पानी फसल में पड़ रहा है, तो उसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही लगा कि आप अपने पौधे की विकास को देखिए। आपका पौधा के विकास क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, उसमें क्या क्या कमी है। जो भी आपको कमी लग रहा है, उसका जो भी आपको कमी लग रहा है वो आप हमको कमेंट करके बताइए। मैं आपको पूर्ण रूपेण सारे समाधान का सलूशन मैं आपको वीडियो के द्वारा या कमेंट की रिप्लाई के द्वारा आपको आंसर दे देंगे। क्योंकि हम देसी फार्मर हैं, देसी किसान हैं, हमको अधिक से अधिक प्रयोग में लाते लाते सारी जानकारी हो गई। तो प्लीज़ हमारा सिर्फ इतना ही मोटो था कि आप जब भी दूसरा पानी दें तो फसल, बीज, खेत की मिट्टी की ज़रूरत जो भी है उसको पूरे पूर्ण रूपेण सारे चीज़ का समाधान हो जाए। क्योंकि उस समय जो है लगभग 50% अपना उम्र क्रॉस कर देती है फसल। उसके बाद उसकी ग्रोथिंग होनी चाहिए। दूसरा पानी देने के बाद गेहूँ जो है वो बाल के अंश के रूप का धारण, जिसको फूटना, वो अपना अंश धारण कर लेता है। तो मित्रों, इसे बताने के लिए हम आप सबके पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके अपने ही चैनल में आपको मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।